हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम। भाई हेलो। हेलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ मुंबई से अंसारी हूँ। हाँ सारी हसन भाई, बताइए सब खैरियत? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाइए, आपका क्या हाल है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए। ये उस दिन भी मैंने आपको फ़ोन किया था तो बताया था आपके मतलब पिताजी की तबीयत खराब है, आपके वालिद साहब की तबीयत खराब है। अभी कैसी तबीयत है उनकी? हाँ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैं अभी आपका ऑडियो सुन रहा था वो जिसमें किसी ने आपसे इमाम अबू हनीफा के बारे में बता रहे थे। हम्म। तो मतलब मैं तो इधर पे भी फिलहाल गुजरात में आया हूँ, जैसे उमर गाँव हम्म। में। यहाँ पे अच्छा मस्जिद है जो है, तो खैर बरेली मस्जिद ही एक है इतने टुकड़े में, काफ़ी दूर कोई मस्जिद नहीं है। हम्म। तो जैसे कल अब नमाज मजबूरी है कि इनके पीछे पढ़ना ही है नमाज। कल जुम्मा की भी नमाज, जैसे आपने जो बताए थे फजाइल, जैसे इमाम अबू हनीफा के बारे में, तो हम्म। उनके झूठे झूठे हम्म। झूठे झूठे फजाइल। और कल इनकी मस्जिदों में मैंने इतने झूठे झूठे फजाइल सुने, तो शायद हम्म। आपने भी अपने ऑडियो में बताया नहीं मुझे। अच्छा, कौन कौन हाँ से? हाँ। अरे कल तो मुझे ऐसे ऐसे फजाइल मालूम पड़े कि इमाम अबू हनीफा का जहाँ पे विसाल हुआ वहाँ पे उन्होंने 70,000 मरतबा कुरान खत्म किए। हम्म। हाँ कल जुम्मे की नमाज में ये खुद में बता रहे थे भाई एक्चुअल में कि बात ये है ना, देखिए मेरे पास एक भाई का फोन आया था। ठीक है, वो हैदराबाद के थे। हाँ हाँ, मैं तो सुना, अभी सुना भी। हाँ, तो उन्होंने असल में उनके जो इलाके के गांव के जो हंफी लोग हैं उनको मतलब हाँ परेशान कर रहे थे कि मतलब भाई वो हंफी बन जाओ और इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह को मानो। तो वो हाँ मैंने ऑडियो असल में ज्यादा भाई वो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने आधे ही उसमें हमने बताए थे। इमाम हाँ अबू हनीफा रहमुल्लाह के नाम से इतने मंसूब हैं, फर्जी के, झूठे, नकली, मतलब उनकी अहमियत और फजाइल। ठीक है कि हाँ अगर हाँ। मैं बताने पे आ जाऊं तो 1 घंटे, समझ लीजिए 1 घंटा भी जी कम हाँ। लगेगा। या जो जो आपने बताया थे, जो उनके पूरे झूठे झूठे जो फजाल उनकी तरफ मंसूब किए गए, वो तो कल मस्जिद में मेरे को सुनने मिले। हम्म। मगर और भी इतने इतने सुनने मिले कि जिससे मतलब अक्ल काम नहीं करती है, बिल्कुल भी अक्ल नहीं काम करती है। जी जहाँ पे मतलब उनका विशाल हुआ तो वहाँ पे वो 70,000 मरतबा कुरान खत्म किए थे, ऐसा। और 70,000 बार। 70,000 मरतबा कुरान खत्म, जहाँ पे जिस जगह पे उनका विशाल हुआ, जहाँ पे उनका इंतकाल हुआ, मतलब। हाँ मतलब जहाँ पे वो मतलब उनका इंतकाल होने वाला था, मौत आने वाली थी, वहाँ मौत हम्म। आने से पहले 70,000 बार कुरान को उन्होंने पूरा खत्म किया। उसी जगह पे, हाँ, ये इमाम साहब तो कुछ ऐसे ही बताए थे कि मतलब जिस जगह पे उनका इंतकाल हुआ वहाँ पे 70,000 मरतबा उन्होंने कुरान खत्म किया था। फिर वो उनके इंतकाल के बाद भी किसी का एक नाम, ये मुबारक को, ऐसा कोई मुबारक नाम ऐसा है किसी का, उनके ख्वाब में इमाम अबू हनीफा आए, बोले, उनसे पूछा गया कि आप कैसी जिंदगी है, तो बोला कि अल्लाह के फजल से मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ पे, मगर मुझे फिर भी 30 साल के लिए अल्लाह ताला ने जहन्नुम में डाल दिया था। तो पूछा गया कि वो 30 साल काय के लिए जहन्नुम में डाला गया आपको, तो बताया गया कि मैंने एक बार किसी बद मजहब, जैसे आज हमको ये लोग कहते हैं ना वहाबी बद मजहब, पहले हदीस बद मजहब, तो वैसे उस वक्त का कोई बद मजहब था। तो उससे मतलब एक बार मैंने प्यार से बात कर ली थी, तो मुझे इस वजह से 30 साल के लिए जहन्नुम में डाल दिया गया था। तो इसीलिए फिर इमाम साहब ने कहा, देखो आज भी आप लोग किसी अहले हदीस से बात मत करो, किसी गैर मुकल्लिद से बात मत करो। जब इमाम अबू हनीफा 30 साल अगर जहन्नुम में जा सकते हो, तो तुम तो उनसे प्यार से इसकी बात करोगे, उनको दोस्त बनाते हो, घर पे बुलाते हो। तो मतलब लोगों को एक तरह से भड़का रहे थे, उनका दिमाग को, मतलब ऐसे उनके दिमाग में तो नफरत भर चुके वो लोग, और भरे जा रहे थे और भरे जा रहे थे। मैं तो खैर सब सुन रहा था कि अब यहाँ पे कोई मस्जिद थी नहीं, जुम्मा की नमाज कल पढ़ना था। जुम्मा की नमाज पढ़ने के लिए जब उधर गया, तो जब मुझे मालूम पड़ा कि ये लोग दिल में कितनी नफरत भरते लोगों को, इस तरह से लोगों को मतलब भड़काते हैं कि मतलब कि तुम किसी अहले हदीस से बात ही मत करो, किसी इमाम की गुस्ताख से बात मत करो, किसी अरे मतलब इमाम की गुस्ताख मेरे भाई, गुस्ताखी तो तब होगी ना जब उनकी भाई हम इज्जत ना करें, एहतराम ना करें, उनसे मोहब्बत ना करें, उनकी उनकी जो तालीम भाई साबित है उसको ना माने, तब जी होगी ना हाँ जी। गुस्ताखी। अब जी हाँ। इनके इनके हिसाब से गुस्ताखी क्या है कि जो इनके मतलब भाई इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के नाम से मंसूब इन्होंने अपनी अकल से उनकी मतलब भाई अहमियत को आसमान से भी मतलब भाई ऊपर उठाने की कोशिश की है, उसको हम नहीं मानते। अब जैसे अभी जी हाँ आपने जी हाँ। कहा कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह का जहाँ पे भाई वो इंतकाल हुआ था, इंतकाल से पहले वहाँ पे इमाम आजम अबू हनीफा ने 70,000 बार कुरान को खत्म पढ़ा। खत्म किया था। तो माने रखता है भाई 70,000 बार कुरान को पढ़ना।
70,000 कुरान को समझ में नहीं आता क्या, मतलब दिमाग में भी नहीं बैठती ना, इनकी करामतें ऐसी रहती है, इनकी करामत हाँ, हो गई मैंने ये पढ़ा है कि इनकी एक मतलब भाई किताब है हनफियों की, इमाम आजम सफ़ा नंबर 132 पे, कि हाँ आपका इंतकाल 2 शाबान 150, ठीक, यानी कि हाँ 2 शाबान हिजरी को में। 150 हिजरी में हुआ। 6 हाँ बार आपकी नमाज जनाजा पढ़ी गई। कितनी बार? 6 बार। ये बात। हाँ, अच्छा, और कब्र पर तो 20 दिन तक नमाज मतलब कंटिन्यू होती रही। कंटिन्यू होते रहे। और आपके इंतकाल पे जो भाई जो मतलब बाकी जो मखलूक थी, फॉर हाँ एग्जाम्पल भाई वो जिन, तो जिन्नात भी हाँ। भाई उनके आंसू निकल आए, रो पड़े। अब ये सब झूठे जिन्नात फजाइल थोड़ी ना मानेंगे। तो जिन्नात तो देखा किसने, ये भी तो होना चाहिए ना, जिन्नात को किसने देखा रोते हुए। अरे हनफियों ने देखा ना, असल में हनफियों का जाग जाता है जिन, तो उनको मालूम है ना कि कौन सा जिन भाई वो मतलब हंसता है, कौन सा रोता है, मतलब हद हाँ, होती है सही भाई। बात है ये। चलो ये समझ में आता है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का इंतकाल भाई 2 शाबान को 150 हिजरी में हुआ, ये समझ में आता है। लेकिन 6 बार आपकी नमाज जनाजा पढ़ी गई, और हाँ कब्र हाँ पर तो 20 दिन तक नमाजें होती रही। आपके हाँ। इंतकाल पर भाई वो जिन्नात भी रो पड़े। ये सब अच्छा। क्या है? ये फजीलत है कि क्या है भाई? अल्लाह के नबी जी। की वफात पे, इंतकाल पे कहीं पे भी नहीं आया है कि मतलब भाई ऐसा हुआ और 6 बार पढ़ी गई या 20 दिन तक कंटिन्यू होती रही, ठीक। हाँ हाँ। लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्लाह का तो मतलब इंतकाल पे इतना बड़ा नुकसान हो गया उम्मत का कि इंसान तो इंसान, जो भाई जो मतलब बाकी मखलूक थे, जिन थे, वो भी रो पड़े। तो जी ये हाँ। सब भाई ऐसी बातों इनका को हम नहीं मतलब। मानते हैं, तो आदमी कहता हाँ है हाँ। लो। ये गुस्सा गए। जी हाँ, हाँ। गुस्ताख है। ये इनका बस यही मतलब, इनका मकसद ये है कि मतलब कि भाई ये मतलब ये आए तो इन्होंने दीन को बताया, जबकि ऐसा कुछ नहीं, अल्लाह ने हमें पहले ही बता दिया था, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। मगर ये लोग है कि मतलब इस चीज को मानते नहीं, बोलते कि दीन उस वक्त नहीं मुकम्मल होता, अब ये इन्होंने मुकम्मल किया, इनकी बात मानोगे तो दीन मुकम्मल होगा। तो ये सब चीज जब हम इसका मतलब हम वो बाइकाट करते हैं, हम इसको नहीं मानते, तो फिर ये हम पे फतवा दे देते हैं कि भाई ये गुस्सा के रसूल है, गुस्सा के अइम्मा है, ये सब है। और जैसा कि आपने भाई उर्दू में भी दुर्र बताया। मुख्तार की जिल्द 1 और सफ़ा नंबर 33 पे लिखा हुआ है, इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने अपनी जिंदगी में 55 बार हज किए, हाँ हाँ 55 बार हज किए, 100 हाँ मरतबा भाई ख्वाब में अल्लाह को देखा, ठीक। हाँ हाँ हाँ। अब अगर इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार अल्लाह को ख्वाब में देखा, तो उन्होंने हाँ अपने मानने वाले हनफियों को अल्लाह के बारे में क्यों नहीं बताया कि अल्लाह ताला ऐसा दिखता है? आज जो मसला चल रहा है कि अल्लाह ताला कैसा है, कि अल्लाह ताला के कदम है, कि अल्लाह ताला के हाथ हैं, अल्लाह ताला कैसा है, आज ये जो इख्तिलाफ है उम्मत में, भाई ये सॉल्व हो जाता है। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह को तो बताना चाहिए था ना। जी हाँ जी हाँ। अल्लाह ताला कह रहे वल्लम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह के जैसा कोई नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अनाम में फरमा रहा है, कोई आँख इस दुनिया में अल्लाह को नहीं देख सकती। तो अब हम अल्लाह की बात माने या इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के नाम से जो मतलब भाई किसी ने मंसूब कर दिया है ऊट पटांग बातें, भाई हम उसको माने? मतलब अल्लाह और अल्लाह के नबी मतलब कोई माज़अल्लाह क्या उनको समझ क्या रखा है? अल्लाह के नबी भी ख्वाब में आके इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह को मतलब भाई कह रहे हैं कि तुम सुन्नत पे चलने वाले हो, बशारत दे रहे हैं, ठीक। हाँ सहाबा को अल्लाह के नबी ने ख्वाब में आके कहा कि नहीं कहा, मालूम नहीं। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह को ख्वाब में आके बता दिया कि तुम सुन्नत पे चल रहे हो, ठीक। हाँ। और और जो यहाँ आपने तक कि इतनी मेरी भाई झूठी बातें उतर गई हैं कि ये लोग इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की शान को आगे बढ़ाने के लिए पहले तो एक झूठ बोला कि उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला को 100 बार ख्वाब में देखा। एक झूठ और बोल दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे, तो उनको भी इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की तकलीद करना पड़ेगा। वो भी हाँ हाँ। हनफी वो भी हनफी मतलब जो वो भी उनका मतलब हाँ मसलक है हनफी उसके मजहब, ऊपर हनफी चलेंगे। मजहब वो भी बताया था कि हनफी मजहब लागू होगा जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे थे। आप ये बताइए, भी जो बताया। जो नबी है वो गैर नबी की भाई
बात को मानेगा, वो भी बिना दलील के। हद हो जैसा गई। आपने ऑडियो बताया था कि मतलब तौरात में भी इनका जिक्र है इमाम अबू हनीफा का, ये भी इतनी झूठी झूठी बात है। तौरात में जिक्र होनी तो वो इस उम्मत के लिए आ रहे हैं, तो उनको फिर तौरात मूसा अलैहिस्सलाम मतलब तौरात को बताने की उनकी क्या जरूरत है? वो तो अगर इस उम्मत के लिए आ रहे हैं इमाम अबू हनीफा, उनका जिक्र तौरात में नहीं होना चाहिए था, उनका जिक्र सिर्फ कुरान में होना चाहिए, अगर वो इस उम्मत के लिए इतनी जरूरी चीज होती वो चीज। तो मगर इन्होंने कुछ अकल नहीं, से ये भी काम किया तारुफ ना। लिखा व तसव्वुफ, उसके सफ़ा नंबर 225 पे लिखा हुआ है कि हाँ हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह का जिक्र तौरेत शरीफ में भी आया है। इस हाँ वही तरीके तो से आया है कि अल्लाह के नबी की उम्मत में एक नूर होगा दूर हो गया। हाँ, जिसकी जो कुनियत होगी वो इमाम अबू हनीफा होगी। तो आप यार ये वही सब तो बातें यार कहाँ तौरात में लिखा है? हमको ला के दिखाएं तौरात, ओरिजिनल वही तो भाई जो मतलब तौरात है वो कहाँ है, हमको दिखाएं। और ये चीज कुछ अकल से भी थी बैठती ना कि अगर जैसे वो उनके मतलब तौरेत में आने की जरूरत थी, अगर ये इमाम अबू हनीफा इस उम्मत के लिए इतनी जरूरी होते कि इनके बिना दीन अधूरा था, तो ये चीज कुरान में सबसे पहले आती थी, कुरान में इसका जिक्र होता था। मगर इस तौरेत में उनका जिक्र करने की क्या जरूरत है? कुछ समझ में नहीं आता, इनकी भी अकल में नहीं बैठती। ये लोग भी बस है कि मतलब मिंबर पे खड़े होते और इतना झूठ बोलते, इतना झूठ बोलते, जैसे कि अभी अरे अभी दिखाया बात गया। हनफी लोग आएंगे, अभी वो लोग क्या करेंगे, वो लोग तौरेत से, बाइबल से, भगवत गीता से, रामायण से, महाभारत से, वेद से, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ठीक, इन जी सब हाँ। से साबित करेंगे कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की तकलीद करना चाहिए। हाँ, ये तो करेंगे, सही बात है। अब जब तौरेत अभी में आ जो कल चुका है की तो फिर अवतार है, कल की अवतार को भी साबित कर देंगे कि जो ये कल की अवतार थे ये इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह थे, इनको मानना चाहिए। तो वही इनका इसमें देखिए, जब मेरे भैया अंधापन चालू होता है ना, बुराई चालू होती है, गुमराही चालू होती है, तो उसकी जो एंडिंग होती है ना, उसकी कोई मेरे भाई कोई हद नहीं होती, लिमिट नहीं होती है, वो एकदम हद पार कर जाती है। तो हनफियों ने, इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के अंधे मुकल्लिदों ने इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की झूठी शान फैलाने के लिए, बघाड़ने के लिए इस तरीके की बातें मेरे भाई बोल दी हैं, जिसका कुरान और हदीस और इजमा और कयास और अमले सहाबा, इन तमाम से कोई लेना देना ही नहीं है। जी हाँ जी हाँ। अभी जैसा वो सब बताया, आपने भी बताया था ऑडियो में कि एक रकात में एक कुरान खत्म करते थे वो भी, और दिन में दो दो कुरान खत्म करते थे। ये सब बात एकदम नहीं अकल में आती है ना। और 4 जन का नाम बताया था ना आपने भी, किसका? उस्मान रज़ी अल्लाह ताला का, और किसका? भाई इमाम अबू इनकी हनीफा का। इनकी ये किताब है, उसका नाम है क्या आप जानते हैं? उसके सफ़ा नंबर 211 पे लिखा हुआ है कि कुरान को एक रकात में पढ़ने वाले 4 लोग हैं, जिनमें हजरत उस्मान गनी और भाई वो हजरत तमीम दारी, और हाँ जो तीसरे हैं उनका नाम है सईद बिन जुबैर, और चौथे जो हैं वो हैं इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्लाह अजमाइन। यानी कि इन चारों ने एक रकात में एक पूरा कुरान पढ़ा है। जबकि जिन्होंने, ये 3 सहाबी के जो नाम है, इन 3 जी सहाबी की कोई भी सही सनद से हदीस मौजूद नहीं है कि जी हाँ इन 3 सहाबा इकराम ने एक रकात में पूरा कुरान पढ़ा हो, क्योंकि अल्लाह के नबी ने मना फरमाया कि 3 जी दिन हाँ से कम में कुरान ना पढ़ो। तो भला हाँ। अल्लाह के नबी के मना करने से क्या सहाबा अपनी अकल से एक रकात में एक पूरा पढ़ लेंगे कुरान? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल, जब अल्लाह फजीलत के पर, ये तो फजीलत अल्लाह के नबी की नहीं है। अल्लाह के जी हाँ नबी के ताल्लुक से आता है कि अल्लाह के नबी इतनी लंबी लंबी रकातें पढ़ते थे कि जितना अल्लाह के नबी का कयाम था, उतना अल्लाह के नबी का रुकू था, उतने ही सजदे थे, उतने ही कायदा था। तो इतनी लंबी लंबी रकातों में अल्लाह के नबी ने कभी एक रकात में पूरा कुरान कभी नहीं पढ़ा। और इनके। अम्मी आयशा रजी अल्लाह हाँ ताला अन्हा फरमाती हैं कि ए अल्लाह के रसूल, आप रात को इतनी इबादत करते हैं, आपके पैरों में वरम आ गए हैं। तो अल्लाह के नबी तो इतनी इबादत करते थे कि अल्लाह के नबी के पैरों में मतलब भाई जो उतनी सूजन, हाँ स्वेलिंग आ हाँ जाती है। तब अल्लाह के नबी ने कभी, अल्लाह के नबी के ताल्लुक से एक भी सीरत में वाकया नहीं है या एक भी हदीस मौजूद भाई वो नहीं है कि अल्लाह के नबी ने अपनी तमाम जिंदगी में कभी किसी एक टाइम की नमाज में
पहली रकात में या दूसरी में या तीसरी में या चौथी में या किसी एक रकात में पूरा कुरान पढ़ा हो, एक भी हदीस मौजूद नहीं है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, ये कहाँ से यार, कुछ समझ में नहीं आता भाई। ये सब बात तो है जो अकल में एकदम होती नहीं। अब जैसा कि देखो आपने भी सुना होगा होती वो पाकिस्तान का एक वो है, इनका बहुत बड़ा पीर है मौलाना इलियास अफ्तार कादरी, उन्होंने ना उनकी भी एक क्लिप सुना था कि अली रज़ी अल्लाह ताला जो अपने घोड़े पे बैठने जाते तो एक पैर एक पैंडल पे रखते, जब दूसरा पैर पैंडल पे रखने जाते तो उतने से कम वक्त में कितना, शायद 10 सेकंड लगता होगा। आपने भी देखा होगा ना, एक पैंडल पे एक पैर रखे, दूसरे पैंडल पे पैर रखने लगते उसमें तो ज्यादा 10 सेकंड लगता होगा या 5 सेकंड लगता होगा। उतने से कम वक्त में पूरा वो एक कुरान खत्म कर देते थे। भाई ये गप है, गप। आप समझ रहे हैं ना, गप। वही तो बोल रहा, ऐसा मतलब एक झटके झटके में इनके कुरान खत्म हो जा रहे हैं। मतलब कैसा है कुरान ना हो गया माज़अल्लाह, लग रहा है कोई हल्का फुल्का, जैसे मतलब कोई क्या, मतलब कोई अल्लाह बोलने में भी। देखिए एक होता है भाई, हमने बोल दिया अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, ठीक। तो इसको बोलने में तो चलो ठीक है भाई, छोटे छोटे अल्फाज इसको बोल लिया। लेकिन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु घोड़े पे सवार हो रहे हैं, एक तरफ पैर रखा और दूसरी तरफ पैर भाई वो रखने से पहले उन्होंने पूरा कुरान पढ़ लिया। क्या है भाई, ये कोई मतलब ये मजाक हो रहा है कुरान के साथ? ये सब तो मजाक है ना। मतलब अब हम इसी से बात को जब गलत बोलते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के ताल्लुक से आता है दुर्र मुख्तार, उसकी मेरे भाई जिल्द 1 और सफ़ा नंबर 34 पे आता है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने अपनी जिंदगी में भाई 55 बार क्या किया, हज किया। और एक हज में जब वो गए खाना काबा, तो वहां पे मतलब भाई वहां की चाबी ली और खाना काबे के अंदर गए और एक टांग पे खड़े होके मतलब भाई वो नमाज पढ़ी 2 रकात। वो ऐसी थी कि एक टांग पे खड़े होके आधा कुरान पढ़ा, फिर दूसरी टांग पे खड़े होके आधा कुरान पढ़ा, फिर जब दाएं बाएं जाने भाई वो सलाम फेरा तो आसमान से अल्लाह सुब्हानो ताला की एक आवाज आई, वही आई, आकाशवाणी आई कि ए नौमान, तुमने अपना हक अदा कर दिया। अब कयामत तक जो लोग तुम्हारे मसलक पे चलेंगे, मजहब पे चलेंगे, हम सबको बख्श देंगे। नाउजुबिल्लाह। अब बताइए, पहली चीज तो ये किसी सहाबा के लिए अल्लाह सुब्हानो ताला ने आसमान से कोई भाई वो गैब में आवाज कभी नहीं दी, ठीक। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के लिए आसमान से आवाज आ रही है गैब में। अब दूसरा जो पॉइंट है भाई ये है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया उस तरह नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं? एक टांग पे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। तो एक सीरत का वाक्य दिखा दें कि जिसके दोनों पैर हों और दोनों पैर एकदम सही सलामत होते हुए क्या कोई एक टांग पे खड़ा होकर नमाज पढ़ा है? ये तो साधुओं वाला तरीका है। कोई साधु होता है, तपस्या करता है एक टांग पे खड़ा होके। ये क्या मजाक चल रहा है दिन के साथ? पहली बात तो नमाज को खिलाफे सुन्नत हो गई है, एक टाइम पे नमाज पढ़ना, ठीक है। तो दूसरी बात के इमाम अबू हनीफा आए थे 80 हिजरी में, 150 हिजरी में। 70 साल की जिंदगी उनकी कुछ थी। 70 साल की जिंदगी में उन्होंने 55 मरतबा हज किए। 70 साल की इंसान 55 मरतबा हज कैसे होगा? मतलब अरे हम कह रहे हैं भाई 80 भाई वो सन 80 हिजरी में पैदा हुए, 150 हिजरी में इंतकाल हुआ, बीच में उन्होंने 55, 60, 70 जो भी हज करने थे किए। हमें उससे कोई बैर नहीं है, उनकी मर्जी है, उनको अल्लाह ने इतना माल दिया है, दौलत दी है, भाई वो जाए अपना, भाई वो हर साल अपना करते रहे हज। लेकिन खाने काबे के अंदर 2 रकात नमाज ऐसी पढ़ना कि एक टांग पे खड़ा होके आधा कुरान और दूसरी टांग पे खड़ा होके आधा कुरान, ये कौन सी नमाज का भाई ये तरीका है? एक टांग पे नमाज, ये क्या कर रहे हैं भाई? ये तो भाई ये तो कोई मतलब जो आजकल जो होता नहीं है योगा, ये तो योगा लग रहा है जो साधु संत लोग तपस्या करते हैं। ये दीन इस्लाम तो हो नहीं सकता। नहीं हो सकता। खिलाफे सुन्नत नमाज नहीं हो रही तो फिर अब अगर हम इन फजीलत को ना माने, इन झूठी मतलब भाई बातों को ना माने जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नाम से मंसूब हैं, मार्केट में फैली हुई हैं, तो लोग हमको कहेंगे हम गैर मुकल्लिद हैं, हम इमामों को नहीं मानते, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तौहीन करते हैं। अरे हम तौहीन नहीं करते, हम तो इज्जत करते हैं। हम तो खुद कह रहे हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह
इन सब बातों से बरी हैं। जी हाँ, उनके नाम से जिन्होंने भाई ये सब बातें भाई अपने हाथों से लिख दी हैं अपने दिमाग से, वो है ना गुनहगार। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तो उसमें कोई गलती नहीं है। अब मैं अभी जिंदा हूँ, मानिए मेरा इंतकाल होता है भाई सन 2018 में, और हाँ, सन 2025 में अगर कोई भाई हमारे नाम से उतार दे कि अप्पू खान ने तो वहां गए तो अपने खोपड़ी के ऊपर उल्टा होके नमाज पढ़ी, तो इसमें हमारी गलती थोड़ी ना है। नहीं नहीं ये बिल्कुल तो मेरे जाने के बाद जिन लोगों ने मेरे नाम से भाई बातों को मंसूब कर दिया है, मेरी मतलब भाई वो शान बढ़ाने के लिए, ये उनकी गलती है। नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी कहा ही नहीं कि हाँ मैंने तो एक नए तरीके से नमाज पढ़ी, मैंने अपने सर के बल एकदम खड़े होकर नमाज पढ़ी, अल्लाह ताला ने आसमान से आवाज दे दी कि ए अफ्फू खान, हमने तुमको मतलब भाई वो माफ कर दिया, तुम्हारी जन्नत पक्की है, और जो जो तुम्हारी ऑडियो को सुनेंगे सब उनका बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये तो मेरे भाई कुछ लॉजिक ही नहीं है ना। सही बात है। यही बात है कि उनके बाद से आने आने वाले लोगों ने उनकी तरफ ऐसी ऐसी बात कर दी जिसका सिलसिला कुरान और हदीस से कोई रिश्ता है कुछ नहीं है, जबकि उन्होंने उनकी जो उनकी सही किताब एक जिल्द में है। अब इमाम अबू हनीफा जो ये नाम है, अब ये कैसे पड़ा है, इसके पीछे भी एक कारण है। ठीक है, ये मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में एकदम बता देता हूँ। हम्म, लोग लोगों का ये कहना है कि इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह जो थे, जो ये हनीफा थी, ये हनीफा उनकी बेटी थी। और बाज़ हाँ हनफी कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह की कोई बेटी नहीं थी, उनका एक बेटा था हम्माद। ठीक, हाँ तो हम्माद उनका बेटा था, तो उनका नाम होना चाहिए था कि उनका नाम अगर होता तो होता अबू हम्माद। ठीक, हाँ लेकिन अबू हनीफा, तो हनीफा हाँ उनकी बेटी थी। अब ये बेटी थी या नहीं थी, ये बहुत बात की बहस है, लेकिन जो किताबों में आता है भाई ऐसा आता है। मैंने भाई ये एक मतलब किताब में पढ़ा था आज से 3 साल पहले, उसमें वाकया हाँ लिखा हुआ था कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह कयास करने में बहुत मतलब बहुत आगे होते, माहिर होते हैं। तो उनके पास एक औरत आती है, तो वो उनसे एक मतलब सवाल पूछती है कि इस दीन इस्लाम में आदमियों को चार चार शादी करने की अल्लाह ताला ने परमिशन दी है, हाँ औरतें एक बार में एक साथ भाई वो 4 शौहर क्यों नहीं भाई वो रख सकती हैं। अब इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह बहुत परेशान होते हैं, तो वो कहते हैं ठीक है आप कल आइए मैं आपको बताता हूँ। अब एकदम भाई वो परेशान हो रहे होते हैं कि यार मतलब सवाल कैसा है, इसका कैसे हम जवाब दें। हालांकि वो कयास करने में मतलब बहुत माहिर थे। मतलब वो जो थे ना, उनके पास भाई वो हदीसें कम थी, लेकिन उनके पास जो मतलब ये कयास और राय थी, ये बहुत हाँ आला आला तरीन थी। तो उसमें मैंने पढ़ा भाई किताब में कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की बेटी हनीफा आती हैं, वो कहती हाँ हैं कि अबू जान आप इतना परेशान क्यों हैं। तो जो इमाम अबू हनीफा होते हैं भाई, वो अपनी बेटी हनीफा से कहते हैं कि बेटी एक औरत आई थी, ऐसा ऐसा मसला है। तो वो कहती हैं कि अब्बा इसका जवाब हम आपको देते हैं। तो वो कहती हैं कि जब वो औरत आए तो उसको आप एक बार हमसे उसको आप बातचीत करवा देना। औरत आती है अगले दिन पूछने के लिए कि हाँ भाई इस्लाम में एक आदमी एक साथ चार चार औरतों को रख सकता है बीवी बना के, तो एक औरत एक साथ चार चार शौहर को क्यों नहीं रख सकती। तो वो जो उनकी बेटी होती है वो एक लाता है, एक वो कटोरा होता है, कटोरे में वो गाय का दूध लाती हैं, उसी कटोरे में ऊँट का दूध लाती हैं, और उसी कटोरे में लाती हैं बकरी का दूध। अब वो औरत से पूछती है कि बताओ इसमें कौन सा दूध किसका है। ये कटोरा है, इसमें थोड़ा दूध है ऊँट का, थोड़ा दूध है गाय का, और और थोड़ा दूध है बकरी का। अब आप इसको बताइए किसको मतलब भाई आप अलग अलग कैसे करोगी। तो वो औरत कहती है कि नहीं, दूध को हम मतलब हम कर ही नहीं सकते अलग। भाई सबका रंग एक है, सब सफेद हैं, आपने एक साथ भाई वो मिला भी दिया है। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि कौन सा ऊँट का है, कौन सा गाय का है, कौन सा बकरी का है। तो वो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की बेटी कहती हैं इसी तरीके से अगर आप एक बार में एक साथ चार चार भाई वो शौहर रखेंगी, और अगर उनके साथ
अगर आप भाई वो रहेंगी और बारी बारी सोएंगी, अगर आपके औलाद होती हैं तो आप कैसे पहचानोगी कि इसका बाप कौन है? तो औरत के मसला समझ में आ जाता है, वो चली जाती है और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह इतना खुश होते हैं कि उनकी बेटी तो कयास में उनसे भी आगे है। और ये बात वहाँ के माशरे में फैलती है कि अरे इमाम इमाम साहब की बेटी तो बहुत ज्यादा मतलब कयास करने में आगे है। तो इस वजह से उनका नाम पड़ जाता है इमाम अबू हनीफा, यानी कि अच्छा। भाई वो जो हनीफा उनके वालिद। तो हाँ। अब ज्यादातर जो हनफी मुकल्लिद हैं इस चीज को मानते नहीं है, वो ये कहते हैं उनकी कोई बेटी नहीं थी। जब बेटी नहीं थी तो ये नाम अबू हनीफा कहाँ से पड़ा? और अगर अबू हनीफा नाम मान लो भाई पड़ भी गया, कुनियत थी, ये था, फला था, ढमा था, तो ये सब जो इबारतों में ये मेरे भाई हनफियों ने भाई ये जमा किया, लिखा, ये कहाँ से लेके आए? तो ये लोग खुद ही इनके वहाँ खुद ही मेरे पे तजाद है। अब देखिए इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के ऊपर ये लोग इल्जाम मतलब भाई हम लोग को इल्जाम देते हैं अहले सुन्नत अहले हदीस पे कि हम इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के गुस्ताख हैं। अब हम आपको इनके मसलक से साबित करेंगे कि इनके भाई हनफी आलिमों के नजदीक इमाम अबू हनीफा वो तो मेरे भाई इस्लाम से बाहर हो चुके हैं। क्या? इस्लाम से बाहर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि इनकी मेरे भाई दुर्र मुख्तार उसकी जिल्द 1 सफ़ा नंबर भाई 33 पे आता है कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने हालत ख्वाब में अपने माथे की आंखों से अल्लाह सुब्हानो ताला का 100 बार दीदार किया, यानी कि अल्लाह को 100 बार देखा। ठीक। और इनके हनफी आलिम काजी खान वो अपनी फतावा काजी खान की भाई 4थी जिल्द में ये फतवा देते हैं कि जो शख्स भाई ये कहे कि उसने ख्वाब में अल्लाह को देखा तो उसमें और पत्थरों की, बुतों की, मूर्तियों की पूजा करने वालों में कोई फर्क नहीं है। ठीक। अब इन दोनों हनफियों को आपस में अप्लाई करते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह भी इनके नजदीक हनफी हैं और जो इनके काजी खान है इनके नजदीक भाई हनफी हैं। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने 100 बार अल्लाह को देखा ख्वाब में, चलो ठीक। इनके हनफी जो दूसरे आलिम है भाई मतलब भाई उनका फतवा है कि जो कहे कि उसने अल्लाह को ख्वाब में देखा उसमें और मतलब भाई पत्थरों की, बुतों की, मूर्तियों की पूजा करने वालों में कोई फर्क नहीं है। यानी कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने 100 बार अल्लाह को देखा, यानी कि वो 100 गुना मूर्तियों, पत्थरों की पूजा करने वालों से बदतर हैं। मेरे नजदीक नहीं, एक भाई हनफी आलिम काजी खान के नजदीक। तो अब जाके मेरे भाई उनके ऊपर ठोके फतवा कि हाँ काजी खान तो मेरे भाई वो है, गुस्ताख हो गया और इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की तौहीन कर दी। तो इनके घर के इतने मेरे भाई पचड़े लफड़े हैं कि अगर मैंने खोल खोल के बयान करना स्टार्ट किया ना बहुत भारी पड़ेगा भाई, पक्का बता रहा हूँ। इसलिए अल्लाह माफ करे, इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह का इंतकाल हो गया। हम उनकी इज्जत करते हैं, उनके ऊपर कोई भाई हम तोहमत हम नहीं बांधते हैं, ना उनको गालियां देते हैं। जो अहले हदीस इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह को गालियां देता है वो एक नंबर का वो अहले हदीस की नहीं जाहिल है, मक्कार है, दोगला है। हम इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं और उनकी बात को भी मानते हैं, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के नबी के बाद और चारों आइमा के साथ ही इनको मानते हैं। यानी कि जो इज्जत एहतराम बाकी भाई आइमा की है, इमामों की है, उसी तरह इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की है। कोई मतलब स्पेशल इनके लिए कुछ मतलब भाई खास नहीं है। आप समझ रहे हैं? जैसे इमाम आजम हो गए तो इमाम आजम भाई ये हमारे नजदीक भाई नहीं है। हमारे नजदीक तो इमाम आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। वो हमारे इमाम आजम, इमामुल अंबिया, इमामुल कायनात है। वो हमारी जमात अहले सुन्नत अहले हदीस के इमाम है। बाकी जो इमाम है वो उनके नीचे आते हैं, जिनकी बात भाई किताब और सुन्नत से साबित होगी उसको मानेंगे। और सबने कहा है कि मेरी बात भाई अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल से उलट जाए मेरी बात को फेंक दो, तो हम फेंकने में बिल्कुल परहेज नहीं करते।
बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ओके भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम।